कोई नगर अपने इतिहास व विरासत के साथ आधुनिकता को कैसे धारण कर सकता है, यह काशी से सीखा जा सकता है। वाराणसी में बना यह नवीन पर्यटन स्थल विरासत के साथ आधुनिकता को सम्मिलित करते हुए एक नया आदर्श स्थापित कर रहा है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे धर्म, अध्यात्म व कला संगीत की नगरी काशी में पर्यटन का क्षेत्र अब बढ़ने जा रहा है। काशी को आधुनिक बनाने के इन्हीं उद्देश्य से वाराणसी का पहला मॉडल घाट बनाया जा रहा है, जो कि पूरे वाराणसी या पूरे पूर्वांचल का ही नहीं अपितु देश का सबसे आधुनिक घाट बन रहा है। इस विशेष प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी व एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में ऐसे तो 80 से अधिक घाट हैं और सभी घाटों की अपनी इतिहास एवं विशेषताएं हैं, जिनमें कि संत रविदास घाट से लेकर आदि केशव तक के घाट आते हैं, जिनमें कि कुछ अति प्रसिद्ध एवं सुंदर घाट हैं तो कुछ कम प्रसिद्ध एवं उपेक्षित अवस्था में। इन्हीं में से एक है खिड़किया घाट, जहां पर पर्यटक प्रसिद्ध घाटों से तुलनात्मक दृष्टि से कम संख्या में आते थे, परंतु काशी का यह घाट अब ऐसा बन रहा है जो कि आधुनिक सुविधाओं व कनेक्टिविटी के आधार पर यह देश का सबसे आधुनिक घाट होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खिड़किया घाट की, जहां देश विदेश के पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें की अधिकांश तो बन भी चुकी हैं। इस विशेष क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सुविधाओं के आधार पर विकसित किया जा रहा है। आज हम आपको इस खिड़किया घाट के पहले व दूसरे चरण के अंतर्गत होने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी के साथ इस पूरे घाट का ड्रोन व्यू भी दिखा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाराणसी की स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत लगभग 46 करोड़ रुपए की लागत से 11.5 एकड़ क्षेत्र में 600 मीटर तक पक्का घाट का निर्माण कर इस खिड़किया घाट के मॉडल घाट का निर्माण कार्य भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी अर्थात NBCC कर रही है। इस विषय पर पिछली वीडियो में हमने आपको रात के मनमोहक दृश्य दिखाए थे और आज इसके ड्रोन व्यू दिखाते हुए आपको इस विशेष प्रोजेक्ट की विशेषताओं की जानकारी देते हैं। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की विशेषता यह है कि घाट कटाव वाले इस क्षेत्र में जेवियान व जियो सिंथेटिक टेक्नोलॉजी से निर्माण किया गया है। इसमें सीमेंट का कम से कम उपयोग किया जाता है और पत्थरों को कदीने से सहेजकर तार की जाली से मजबूती से बांधा जाता है। इससे पूरा ढांचा कटाव व वर्षा से पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। वैसे मैं अपने छोटे मोटे खर्चे बिनोमो पर ट्रेड करके अर्न कर लेता हूँ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस ऐप को कैसे यूज करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना बिनोमो ऐप ओपन कर लिया है और अभी मेरे रियल अकाउंट में 54,141 रुपए हैं। अब यहाँ पर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर क्लिक करके आप आराम से अपने अकाउंट में पैसे जोड़ सकते हैं। फंड्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि फोन पे, पेटीएम और UPI इत्यादि। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे करना है। ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एसेट सिलेक्ट करना होगा, जो कि मैंने क्रिप्टो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करना होगा, जो कि मैंने 3,500 कर लिया है। अब आपको यहाँ पर इस ग्राफ को प्रेडिक्ट करना होता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। फिलहाल मुझे यह लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो मैं 3,500 रुपए ऊपर की ओर लगा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट लगाया था उस पर 2,870 रुपए अर्न कर लिए हैं और यह अर्न किया हुआ पैसा हमारे रियल अकाउंट में ऐड हो चुका है। तो यदि आप भी मेरे जैसे ट्रेड करके अर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें, और यदि आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक करके साइन अप करते हैं तो आपको अपने डेमो अकाउंट में $1,000 का बोनस मिलेगा, जिसका प्रयोग करके आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। और एक बार आपने ट्रेडिंग करना सीख लिया तो आप अपने रियल मनी को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इस घाट को विस्तार देते हुए इसका सौंदर्यीकरण किया गया है और इसे मिनी टर्मिनल का रूप दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई फ्लोटिंग जेटी भी लगाई गई हैं। इनमें से एक गेल को दी गई हैं, जहाँ पर CNG फिलिंग स्टेशन बन चुका है, जो कि सबसे विशेष है, क्योंकि काशी के गंगा नदी में जो डीजल चलित नाव थे उनको मॉडिफाई अर्थात परिवर्तित करके CNG से चलाने के लिए क्रमबद्ध तरीके से डीजल चलित नावों को परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे कि वाराणसी के वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी।
यही नहीं, यहाँ घाट पर ओपन एयर थिएटर और सोवेनियर प्लाजा भी विशेष होगा। थिएटर में नित्य संध्या, बनारस की धरोहर व संगीत की प्रस्तुतियां होंगी, जिसका मंच गंगा की ओर बनाया गया है, जहां पर 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यह अपनी प्रकार का एक मॉडल ओपन थिएटर होगा, जिसका निर्माण भी पूर्ण हो चुका है। यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक बेहतर स्थान उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त इस घाट पर ओपन पार्क में पाथवे भी बनाया गया है। पहले राजघाट और भैंसासुर घाटों की खिड़किया घाट से कनेक्टिविटी नहीं थी, परंतु इसके सौंदर्यीकरण के पश्चात अब इन तीनों घाटों की कनेक्टिविटी एक दूसरे से हो गई है, जिससे कि घाट लंबा और खूबसूरत दिख रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक सोवेनियर प्लाजा भी होगा, जहाँ पर दुकानों में बनारस के हस्तशिल्प प्रदर्शित होंगे। आसपास के स्थानीय दुकानदारों को आधुनिक स्टॉल बना करके दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर फूड कोर्ट का भी निर्माण हो चुका है तथा यहाँ पर इसके अंतर्गत 4 दुकानें बन चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि गंगा किनारे म्यूजिकल फव्वारा, चिल्ड्रन पार्क व रेस्टोरेंट भी बनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए इस घाट पर वाहनों की कठिनाई से मुक्ति हो सके, इसके लिए यहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग व एक 4 व्हीलर पार्किंग भी बनाई जाएगी। यही नहीं, घाट पर सीएनजी स्टेशन भी लगाया गया है। एक तो गंगा नदी में जेटी पर है, दूसरा स्थायी सीएनजी फिलिंग पंप ऊपर में बना हुआ है। बता दें कि नीचे जेटी वाले सीएनजी पंप पर गंगा नदी में चलने वाले सीएनजी युक्त नावों में सीएनजी गैस भरने का काम किया जा रहा है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इन नावों को इको फ्रेंडली बनाने के लिए आईआईटी कानपुर ने गंगा नदी में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन अर्थात फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन को तैयार किया है। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में यह अपने आप में विश्व का अनोखा स्टेशन तैयार किया गया है। वाराणसी में लगा ये फिलिंग स्टेशन अब काम भी करने लगा है। इस फ्लोटिंग स्टेशन पर आने वाले गैस की पाइपलाइन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बाढ़ के समय में जैसे जैसे जेटी और तैरता हुआ स्टेशन ऊपर आएगा, वैसे वैसे पाइपलाइन भी ऊपर उठती जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस हाईटेक सीएनजी स्टेशन को बनाने में 3 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत आई है तथा 5 महीने में इस हाईटेक स्टेशन को तैयार किया गया है। बता दें कि पर्यटक अब तक राजघाट की ओर केवल लाल खां रोजा देखने अथवा नाव में बैठने के लिए जाते थे। इसी की विस्तार की दृष्टि से घाट को विकसित करके लाल खां रोजा, वाराणसी उत्खनन स्थल, खिड़किया घाट, राजघाट और काशी का पहला घाट अर्थात आदि केशव घाट को एक कर दिया जाएगा, जो कि पर्यटकों को आकर्षित भी करेगा। यह तो हुई इस घाट को सड़क मार्ग व जल मार्ग से जोड़ने की बात। अब हम आपको बता दें कि इस खिड़किया घाट पर यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर 2 हेलीपोर्ट अथवा हेलीपैड का भी निर्माण हो रहा है, जिसके पश्चात यह जल थल के साथ नभ अर्थात वायु मार्ग से भी जुड़ जाएगा। अब यदि आपको इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें तो बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य आरंभ हुआ था अगस्त वर्ष 2020 को तथा दिसंबर 2021 तक इसके प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाना था तथा वर्तमान समय तक यह लगभग पूर्ण भी हो चुका है एवं शीघ्र ही खिड़किया घाट का लोकार्पण चुनाव पश्चात संभावित है। इसके अतिरिक्त हम आपको यदि दूसरे चरण की जानकारी दें तो बता दें कि यहाँ पर 1.6 एकड़ में यहाँ पर एक बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म बनना है, जिस पर कि 2 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। इस दूसरे चरण में हेलीपैड निर्माण, पार्किंग, फसाड डेवलपमेंट सहित आधा दर्जन कार्य मार्च माह तक पूरे हो जाएंगे। आइए आपको हम दूसरे चरण के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्य को विस्तार से दिखाते हैं। बता दें कि दूसरे चरण के अंतर्गत हेलीपैड समेत सभी कार्यों को अब मार्च तक हर हाल में पूरा कर लेना है तथा वर्तमान समय में यहाँ हेलीपैड व शिल्प बाजार के निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल, थल और नभ से जुड़ने वाला ये मल्टी मॉडल मिनी टर्मिनल दीव दीपावली जैसे अवसरों में क्राउड मैनेजमेंट में भी उपयोगी होगा। इस अत्याधुनिक मॉडल घाट की कुछ और विशेषताओं की जानकारी के लिए बता दें कि खिड़किया घाट पर वाटर स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, मॉर्निंग वॉक और व्यायाम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त यहाँ फूड प्लाजा के साथ ही आरओ प्लांट भी होगा। घाट के आसपास हरियाली की भी पर्याप्त व्यवस्था है और यह पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा तथा सबसे महत्वपूर्ण कि इस घाट पर बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगों की पूरी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है और इसके अंतर्गत रैंप का भी निर्माण जगह जगह पर किया गया है। महत्वपूर्ण है कि राजघाट स्थित इस खिड़किया घाट पर इंटर मॉडल स्टेशन प्रोजेक्ट के पूर्ण हो जाने से जहां एक और इस क्षेत्र का विकास होगा एवं पर्यटन को बढ़ावा व पर्यटकों को विशेष लाभ तथा सुविधा मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर वाराणसी के नाम एक अत्याधुनिक स्मार्ट घाट के होने का गौरव भी प्राप्त होगा।
जो कि काशी की छवि को वैश्विक स्तर पर ऊंचा कर देश की धर्म नगरी होने के नाते भारत के सम्मान में भी वृद्धि करेगी। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई वाराणसी के पहले मॉडल घाट अर्थात खिड़किया घाट की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप व टेलीग्राम आदि में भी जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।